हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में। अब फ्रेंड बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा था उसी को दोस्त यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। आज आपका क्लासेस नंबर यहाँ पे 34 होगा। मॉर्निंग में आपका मैथमेटिक्स का यहाँ पे क्लासेस चले थे जिसमें बहुत से कम स्टूडेंट यहाँ पे क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। बहुत कम ही स्टूडेंट यहाँ पे क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन दोस्त सभी स्टूडेंट यहाँ पे क्लासेस को अटेंड करिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक अभी जी.कब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड से यहाँ पे कोई भी आपका यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जा सके। यहाँ पे दोस्त अभी आपका जो ऑफिशियल नोटिस के जो आपका है वो आपका एग्जामिनेशन उसके हिसाब से अभी आपका 19 जुलाई को होगा, इसलिए अपनी प्रिपरेशन लगातार बनाए रखे दोस्त। वहाँ पे फोकस करना है आपको, सीधे आपके जो आपका चल रहा है, जो आपका सिलेबस है, जो आपका क्वेश्चन है, उस पर आप ध्यान दीजिए। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व करिए। एग्ज़ाम दोस्त आपका चाहे जब हो, लेकिन दोस्त आपका अच्छे नंबर आएंगे तो आपको कॉलेज और भी अच्छा यहाँ पे मिलेगा। इसलिए अपनी प्रिपरेशन जो है लगातार बनाए रखें। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे नए जुड़े हुए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही दोस्त बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी सबसे पहले मिल सके। और दोस्त बता दें, अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, जैसे काउंसलिंग कैसे कराएं, कैसे आपको यहाँ पे एडमिशन प्रक्रिया क्या होगी, कैसे आपको कॉलेज जाना है, कैसे वहाँ पे क्या क्या करना है, फीस कितनी होगी, आदि डिटेल कैसे आपको काउंसलिंग कराएंगे कि कम नंबर में भी अच्छे कॉलेज आपको मिलेंगे, वो मैं दोस्त अभी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद बताऊंगा। एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहना है, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी वहाँ पे प्रोवाइड करा जा सके। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्लासेस को देखते हैं। आज आपका यहाँ पे फिजिक्स की क्लासेस चलने वाली हैं, जिसमें हम दोस्त यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो कि दोस्त आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्त क्वेश्चन है कि मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मिट्टी क्या है? मिट्टी आपका ऊष्मा का कुचालक है। क्या है दोस्त? ऊष्मा का कुचालक है, जिसमें मिट्टी के कण क्या होते हैं, चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या होता है, धीमी धीमी गति से होता है। इसलिए मिट्टी के घर गर्मियों में क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, और सर्दियों में क्या होते हैं, गर्म होते हैं। उसका जो कारण है क्योंकि मिट्टी क्या है, ऊष्मा की कुचालक है। और भी जैसे कुचालक वस्तुओं की बात करें तो कागज, कांच, लकड़ी, चीनी मिट्टी, ये आदि सभी क्या हो गए, ये आपके ऊष्मा के कुचालक हो गए। तो ऑप्शन दोस्त यहाँ पे सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। मिट्टी ऊष्मा का बुरी सुचालक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हम बात करेंगे दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि एक बिंब को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहाँ पे हमें क्या दिया है कि जो बिंब है वो बिंदु को 30 सेंटीमीटर दूरी पर और 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने रखा गया है। किस पे दोस्त? उत्तल दर्पण पे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें फोकस दूरी कितना दिया है, एफ दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमें यू की वैल्यू दी हुई है, किसकी? बिंब। ठीक है, यहाँ पे यू की वैल्यू कितनी दी है? 30 क्या दोस्त? 30 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे? उत्तल दर्पण है, इसके लिए क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। अगर यही आपका अवतल दर्पण होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं। हमें यहाँ पे v की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका आपका फोकस दूरी का फार्मूला आप सभी को पता होगा, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है और डायरेक्ट वहाँ पे आपका v की वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा फार्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पे 1/v की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 30 माइनस 1/30 हो जाएगा। ठीक है, 1/30 माइनस का ये यहाँ पे आपका v था। ठीक है, ये तो आपकी v की वैल्यू थी, u की,
यहाँ पे आपकी f की वैल्यू थी 1/30। इसको क्या करना है, 1/30 को इधर भेजना है। ठीक है, 1/30 को इधर भेजेंगे तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, 1/30 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v। क्या हो जाएगा ये, 2/30 इक्वल टू 1/v। ये क्या हो जाएगा, 1/15 इक्वल टू 1/v। और v आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, 15 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर यहाँ पे v की वैल्यू आ जाएगी। अतः जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो उत्तल दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कितने सेंटीमीटर दोस्त, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ऑप्शन दोस्त अगर यहाँ पे देखें तो डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। दर्पण के पीछे बनेगा और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है दोस्त, बहुत बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से भली भांति समझिएगा। जिस भी स्टूडेंट को न समझ में आए तो वीडियो एंड होने के बाद फिर से एक बार रिपीट करके वीडियो को देखिए ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गए। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे देखते हैं, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे का प्रयोग करता है जिसमें कौन सा लेंस लगा होता है। तो ये क्वेश्चन दोस्त वेरी इजी क्वेश्चन है। आप सभी को मैंने क्लासेस में बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कराया है कि अगर उसको दूर दृष्टि हो या निकट दृष्टि दोष हो या जरा दृष्टि दोष हो तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। तो इसमें दोस्त यहाँ पे निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की चीज़ों को तो ठीक प्रकार देख सकता है, लेकिन क्या होता है उसे दूर की वस्तुएं ठीक प्रकार से नहीं दिख पाता। ठीक है, तो दूर की स्थित जो चीज़ों को ठीक प्रकार से देखने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसमें दोस्त, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो उसके चश्मे में लेंस का प्रयोग किया जाता है तो उस लेंस का क्या नाम है, अवतल लेंस। बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, इसमें आपका निकट की चीज़ तो देख सकते हैं लेकिन क्या है दूर की जो वस्तुएं हैं वो उन्हें नहीं दिख पाती और उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर यही चीज़ आपका दूर दृष्टि दोष हो तो उसमें आपका दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तुएं एकदम स्पष्ट दिखाई नहीं देती। उसके लिए अगर उसको उस जो आपका दोष है दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति को क्या करना है कि चश्मे में जो प्रयोग करना है लेंस वो आपका उत्तल लेंस से ही उसका दोष जो है वो मुक्त होगा। ऑप्शन ए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अगर यही आपका यहाँ पे दूर दृष्टि दोष होता तो। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। आशा करते हैं सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त मैंने आपको बहुत बार करा चुका है और बोल रहा है कि चुंबकीय रेखाएं, तो चुंबकीय रेखाएं कैसे होती हैं ये तो मैंने आप सभी को बता दिया है। पता भी होगा कि जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ठीक है, जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं कैसी होती हैं, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ऑप्शन ए दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बहुत बार दोस्त मैंने आपको रिपीटेड क्वेश्चन में कराया जा चुका है और ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी है। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे आयतन दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र क्या है। ठीक है, इसमें आपको बोल रहा है कि आयतन दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र क्या है, दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र क्या है। तो इसका जो विमीय सूत्र है ml-1 t-2 इसका आंसर होगा। क्या होगा दोस्त, इसका जो विमीय सूत्र होगा ml-1 t-2। अगर दोस्त यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा जो कि आयतन दृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र होगा। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड क्षैतिज वृत्त में एक निश्चित चाल से गति कर रहा है। ठीक है, एक पिंड है क्षैतिज वृत्त में एक निश्चित चाल से गति कर रहा है तो इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अचर है अर्थात क्या नियत है। तो इसमें जो आपका गतिज ऊर्जा है ये आपका नियत रहती है। ठीक
ठीक है। जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो आपका नियत रहती है। इसमें दिया है कि जो चाल से एक निश्चित चाल, यहाँ पे जो चाल है उसकी निश्चित है, अर्थात चाल v बराबर क्या है, यहाँ पे नियतांक है, क्या है दोस्त, यहाँ पे नियतांक है। तो k इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। तो ये पूरा टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे नियतांक हो जाएगा, अर्थात जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे नियत होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, निर्वात में रेडियो तरंगों तथा प्रकाश तरंगों के वेगों का अनुपात क्या होता है। तो निर्वात में रेडियो तरंग के वेग प्रकाश की तरंगों के बराबर होता है। क्या होता है दोस्त, निर्वात में रेडियो तरंग का वेग प्रकाश की तरंगों के बराबर होता है। अतः निर्वात में रेडियो का तरंग कितना होता है, इक्वल टू निर्वात में प्रकाश का वेग। अब निर्वात में प्रकाश की जो चाल है या प्रकाश की वेग है वो आप सभी को पता होगा, कितना दोस्त, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यही तो होता है, क्या होता है दोस्त, यही तो आता है आपका प्रकाश की चाल या तो प्रकाश का वेग कह सकते हैं इसे। तो अगर दोस्त यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उनके वेगों का अनुपात अगर यहाँ पे देखें तो वेगों का अनुपात 1 होता है आपका, क्या होता है दोस्त, 1 होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति के फोटान का संवेग होता है। तो यहाँ पे फोटान की ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए कि फोटान की ऊर्जा क्या होती है। फोटान की ऊर्जा का फॉर्मूला है E = hν। क्या है दोस्त, यहाँ पे E = hν, जहाँ पे h क्या है, प्लांक नियतांक है। यदि फोटान का द्रव्यमान m है तो संवेग के सिद्धांत से अगर यहाँ पे देखें तो E = क्या होता है, mc²। अगर यही mc² की जगह क्या करें तो hν कर देंगे। और यहाँ पे अगर m की वैल्यू की बात करें यहाँ पे तो m = क्या हो जाएगा, m = हो जाएगा hν/c²। hν/में क्या हो जाएगा, c²। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया संवेग ऊर्जा के सिद्धांत से जो मैंने यहाँ पे आपको पुट करके बताया वैल्यू को। अब यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे फोटान का संवेग। ठीक है, मुझे क्या बताना है, यहाँ पे फोटान का संवेग बताना है। तो फोटान का संवेग क्या होता है, P = mc। क्या होता है दोस्त, यहाँ पे P = mc। और अभी अभी दोस्त आपने निकाला m की वैल्यू, m की वैल्यू क्या था यहाँ पे, hν/c²। क्या था दोस्त यहाँ पे, hν/c²। ये किसकी वैल्यू थी, ये आपकी m की वैल्यू थी। अभी अभी दोस्त मैंने आपको फॉर्मूला बताया फोटान का संवेग। तो फोटान का संवेग क्या बताया मैंने आपको, P = mc। क्या बताया दोस्त, यहाँ पे P = mc। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट किया m की, इनटू में क्या कर देंगे, c कर देंगे। ये आपका c से c² का एक c कैंसिल हो गया, बचा क्या दोस्त यहाँ पे hν/c। क्या बचा दोस्त यहाँ पे hν/c, अर्थात जो आपका फोटान का संवेग होगा क्या होगा, hν/c होगा। अगर दोस्त यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो C इसका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, उत्प्लावन बल का मात्रक क्या होगा। तो उत्प्लावन जो बल का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है दोस्त, न्यूटन सेकेंड होता है। लेकिन दोस्त अगर यहाँ पे बात करें अगर लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालेंगे तो उसके भार में आई कमी पानी द्वारा लगने वाला उत्प्लावन बल के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए अगर हम यहाँ पे उत्प्लावन बल की मात्रक की बात करें तो यहाँ पे मात्रक जो होता है इसका वो होता है न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन ए दोस्त इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हम बात करेंगे दोस्त यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे, पतली फिल्मों में रंगों के दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो इसका जो कारण है क्या है, कारण आप सभी को पता होगा, क्या कारण है, प्रकाश का व्यतिकरण। क्या है दोस्त यहाँ पे, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण ही पतली फिल्मों में रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखें तो सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है।
प्रकाश का व्यतिकरण इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है आपका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आपका वेरी इजी क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है जो आपका ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन बी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो इसका जो कारण है, इसका जो रीजन है कि वो आपका प्रारंभ में अधिक बल लगाता है, वो उसके जड़त्व के कारण। वो क्या करता है दोस्त, उसके जड़त्व पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करता है, प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है ताकि वो लगातार चलती रहे, रुके न। मतलब एक तरह से होता है कि जो अपना बल है पहली बार में अधिक लगाता है, क्योंकि चक्का जो है वो आपका घूमता रहे, ठीक है, तेजी के साथ। तो उसका जो रीजन है वो आपका क्या है, जड़त्व है। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की। तो ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की विमा ऊर्जा के समान होती है। क्या होती है दोस्त, विमा ऊर्जा की विमा के समान होती है। आंतरिक ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की विमा ऊर्जा की विमा के समान होती है। ऑप्शन सी दोस्त इसका बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, निम्न में से किस यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध सबसे अधिक होता है? तो ये दोस्त वेरी इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बहुत बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए दोस्त यहाँ पे जब भी क्लासेस लिया है तो उसमें दोस्त हम ढेर सारे क्वेश्चनों को कराया है और इसमें इस क्वेश्चन को भी कराया है कि किसका आंतरिक प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। तो जो आपका वोल्टमीटर होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। अगर यही कम की बात करें तो आपका अमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो आपका सबसे कम होता है। तो इन सभी पॉइंटों को आप विशेष ध्यान देंगे। चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो वह जो वस्तु है वो कैसा रिएक्ट करता है या क्या बोलता है वहाँ पे। तो जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु जो है वो क्या होता है, वो उसका जो त्वरण है ए जो है एक्सीलरेशन वो क्या होता है, नियत होता है। अर्थात त्वरण से चलती है उसकी जो नियत होती है। अगर यहाँ पे हम देखें तो F बराबर ma। जब आपका F यहाँ पे स्थिर रहेगा तो A क्या होगा, ये भी आपका स्थिर रहेगा। इसलिए दोस्त यहाँ पे इसका जो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। त्वरण से चलती है, ऑप्शन ए दोस्त बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्त आज की क्लासेस आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके, ताकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का यहाँ पे जो क्लासेस चल रही है इसका आपको सभी लोगों को क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।